खुदावंद यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत में होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम अजीज़ नाजरीन और सामाईन की खिदमत में सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत और मैं हूं आपका होस्ट पादरी एजाज यूसुफ। अजीज़ नाजरीन, आप सब जानते हैं कि हमेशा हम हर सुबह में खुदावंद के मुकद्दस कलाम की गहरी और अमीक सच्चाइयों को जानते हुए कलाम पाक की बरकत से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। आज भी हम खुदा के मुकद्दस कलाम के वसीला से बरकत पाने वाले हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खुदा के खादम मौजूद हैं जिनका नाम पास्टर अमीन रफ़ीक साहब है और सांगला हिल से इनका ताल्लुक़ है और इस वक्त दी बाइबल चर्च के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा के खादम हमारे साथ सलामती से हमारे पास पहुंचे और आज हम प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में पर सब आपको वेलकम कहते हैं। अजीज़ नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने। मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें और मुकद्दस मलाकी नबी का सहीफ़ा उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत मुबारका की तिलावत हम सुने। आइए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें। मुकद्दस मलाकी नबी का सहीफ़ा उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में यूं मरकूम है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो आफ्ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँव खाना के बचनों की तरह कूदो फांदोगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। आए अजीज़ नाज़रीन, हम अपने सर खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, हम दुआ मांगे ताकि खुदा अपने मुकद्दस कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस कलाम की बरकत दिन भर हम सब के साथ रहे। और मैं चाहूँगा कि पास्टर अमीन रफ़ीक साहब इस दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। जी, दुआ मांगे। हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे पालने वाले खुदा, बड़े ईमान, बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकसारी के साथ तेरे पास आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू ना बदलने वाला ला तब्दील खुदा है। आसमान के खुदा सब तेरे कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे मुकद्दस कलाम को खुदावंद हमने खुदावंद सुना है तो बख्श दे जलाली खुदा। आज मज़ीद जो तेरा कलाम सुने, दिल में रखें, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने। मैं अपने आप को भी तेरे हैंड ओवर करता हूँ खुदावंद। जब तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ तो मुझे मुहावरा लफ्ज़ों की तरतीब अनायत कर। आज तेरे कलाम के वसीले बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, हम घटे तू बढ़े और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मसीह यीशु के वसीले ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हमने आज तिलावत सुनी है, इसमें खुदा के मुकद्दस कलाम में बड़ा खूबसूरत एक नबूवती बयान है मुकद्दस मलाकी नबी के वसीला से कि आफ्ताब सदाकत तुम पर ताले होगा, और ये हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ज़ाहिर करता है। और पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह का खूबसूरत नाम आफ्ताब सदाकत यानी सच्चाई का सूरज है। हम आज इस ताल्लुक़ से सीखने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि पर सब आप हमें मज़ीद इसके बारे में सिखाएं। थैंक यू, खुदा बरकत दे। कलाम खुदा में हमने पढ़ा है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो आफ्ताब सदाकत ताले होगा। जैसा पास साहब आपने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो आफ्ताब सदाकत हैं। जी बिल्कुल। तो किन पर आफ्ताब सदाकत ताले होगा? वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की ताज़ीम करते हैं, और लिखा है उन पर आफ्ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। ज़मीन पर हम देखते हैं जब खुदा ने कायनात का आगाज़ किया तो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए। जिस तरह कलाम खुदा में पैदाइश की किताब पहले बाब की हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, सूरज और चाँद को। तो हम देखते हैं जब सुबह हम उठते हैं तो हम पौधों को देखते हैं, बहुत सी फसलों को देखते हैं जो मुरझाई हुई होती हैं। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो अपना सर जो है ऊपर उठा लेती हैं, यानी उनमें ज़िंदगी आ जाती है। और इसी तरह इंसान जब सुबह के वक़्त उठता है तो जब आफ्ताब सदाकत ताले होता है, खुदावंद यीशु मसीह की जब किरणें
پڑتی ہیں تو ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. بے شک. کیونکہ انسان اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہ میں سویا ہوا ہے تو آفتاب صداقت جو ہے وہ یسوع مسیح ہے, اس کی کرنوں میں شفا ہے. تو لکھا ہے تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی مانند کودو فاندو گے. تو زبور نویس بیان کرتا ہے, زبور 84 کی 11ویں آیت کو پڑھتے لکھا ہے کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے, خداوند فضل اور جلال بخشے گا, وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. جو راست رو ہیں, جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں, جو ایماندار لوگ ہیں, ان پر خداوند جو ہے وہ آفتاب کو نازل کرتا ہے کیونکہ وہ سپر ہے. خدا فضل اور جلال بخشے گا کیونکہ خدا جو ہے وہ جلال کا سر چشمہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. پھر لوکا پہلا باب جب 7ویں 8ویں آیت کو پڑھتے لکھا ہے یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا. بے شک. کس سے ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح کی عین رحمت سے ہوگا, جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا. تو عالم بالا کا آفتاب ہے, آفتاب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, جب خداوند یسوع مسیح کی کرنیں انسان کی زندگی پر پڑتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, بہت سے گناہ جو ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ یسوع مسیح کی کرنوں کے اندر شفا ہے. تو جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے اس کو ہم سجدہ کریں, اس کے قدموں میں آئیں, کیونکہ خدا جو آفتاب صداقت کا مالک ہے. زبور 74 کی 16ویں آیت میں لکھا ہے دن تیرا ہے رات بھی تیری ہے, نور اور آفتاب کو تو نے تیار کیا ہے. دیکھیں دن بھی خدا کا ہے, رات بھی خدا کی ہے, تو ہم بھی کس کے ہیں؟ ہم بھی خداوند کے ہیں. کیونکہ ایوب کہتا ہے کہ یہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے یہ تو خدا نے ہم سبوں کو امانت کے طور پر دی ہے. تو یہ زندگی جو خدا نے ہم سبوں کو امانت کے طور پر دی ہے تو اس زندگی میں رہ کر ہم آفتاب صداقت کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں, کیونکہ آفتاب صداقت خداوند یسوع مسیح ہے. زبور 136 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب اس کی شفقت ابدی ہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر آفتاب جو ہے یہ دن کو حکومت کرتا ہے, مگر ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی شفقت ہے. ایسا آفتاب ہے جس کی شفقت ابدی ہے. تو جس طرح میں نے بتایا زمین پر خدا نے 2 بڑے نیر بنائے, سورج اور چاند, جن کی ہم روشنی کو حاصل کرتے ہیں, مگر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آفتاب یہ ہمیں دیکھنے کے لیے تو روشنی معلوم ہوتی ہے, لیکن اس روشنی میں بھی بہت سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں. بے شک بہت. جب ہم سائنسی اعتبار سے سورج کی کرن پر غور کرتے ہیں تو سورج کی کرن میں بہت سی اور بھی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. حرارت ہے, اس میں روشنی ہے. تو یہ جو انسانی زندگی کا نظام ہے, جو نباتات ہیں, ان سب کو چلانے کے لیے ایک بہترین خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. جس طرح سورج تمام نباتات میں زندگی پھونکتا ہے یا ان پر اثر انداز ہوتا ہے, اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی جو ذات ہے, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. جی بالکل جی, کیونکہ یہ سایہ بیان کرتا ہے آنے والی وقت کے متعلق یہ سایہ بیان کرتا ہے. جب سایہ 60 باب کی 19 آیت کو پڑھتے لکھا ہے پھر تیری روشنیاں دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے, بلکہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا. آمین. زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سورج کی روشنی کی ضرورت ہے, مگر آسمان پر کلام خدا میں لکھا ہے نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے, بلکہ خداوند تیرا نور اور تیرا ابدی جلال ہوگا. بے شک بے شک. تو آسمان پر ہم کیا ہوں گے, ہمیں سورج چاند کی ضرورت نہیں ہوگی. خداوند کا جلال جو ہے وہ ابدی جلال ہے, وہاں پر خداوند کا جلال ہوگا. پھر مکاشفہ 21 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں, کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برا اس کا
चिराग है। चिराग है, बर्रा बेशक। कौन है? यीशु मसीह है, जी, जिसने बिल्कुल। हमारी खातर अपने कीमती पाक खून को बहा दिया, जिसके मतलब यूहन्ना कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा बेशक, लिए बेशक। जाता है। तो आसमान पर नए यरूशलेम में चांद सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होगी, बेशक। क्योंकि बर्रा जो है वो उसका चिराग है। तो बर्रा यीशु मसीह है। तो चिराग कौन लोग होंगे, रोशन कौन लोग होंगे? जो आज आफताबे सदाकत को अपनी जिंदगी में आने बेशक, की बेशक। दावत देते हैं, जो उसकी रोशनी में चलते हैं। ज़बूर नवीस बयान करता है, ज़बूर 119 की 105वीं आयत में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बेशक। तो खुदा का कलाम कौन है? कलमा यीशु मसीह तजस्सुम कलाम जो है बेशक। वो खुदा का कलाम है। अगर कलाम की रोशनी में हम चलते हैं तो यकीनन हम ठोकर नहीं खाते। बेशक, तो बेशक। फिर आगे कलाम खुदा को जब हम मुकाशवा 22वां बाब 5वीं आयत में लिखा, फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। तो बेशक। कौन लोग बादशाही करेंगे? आज जो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं, जो बेशक। कलाम के मुताबिक चलते हैं, ऐसा जो ही है। खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जो बेशक। आफताबे सदाकत की बात को मानते हैं। मुकाशवा पहला बाब 3वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, उसके सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले मुबारक है। मैं कहता हूँ बेशुमार लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, मगर अमल की रेशो बहुत कम है। तो सबसे बढ़कर है हम खुदावंद यीशु मसीह की बात को सुने और फिर उस पर अमल करें। बेशक, क्योंकि कलाम खुदा में बहुत जरूरी है। अमल बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे कलाम पर अमल करते हैं वो मौत से निकल कर ज़िंदगी में दाखिल हो गए। यीशु मसीह ज़िंदगी है। आफताब सदाकत जो है उसकी किरणों में शफा है। तो जब आफताब सदाकत की हम पैरवी करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, कलाम के मुताबिक चलेंगे, तो कलाम खुदा में लिखा है कि ईमानदार लोग जो हैं वो भी सितारों की मानन चमकेंगे। ज़ात 5वां बाब 31 आयत में लिखा है, ए खुदावन तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएंगे, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानन होंगे जब वो आबोताब के साथ तलू होता है। तो जब सूरज सुबह तुलू होता है तो कि उसकी किरणें बहुत खूबसूरत हमें लगती हैं, जब उनकी रोशनी फैलती है। तो इसी तरह ईमानदार लोग जो हैं उनके मतलब कहा गया है कि वो भी आबोताब के साथ जिस तरह सूरज तुलू होता है ऐसे ही ईमानदार भी होंगे। फिर मत्ती 13वां बाब 43 में लिखा है, उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानन चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। तो वहां पर ये एक आगाही है, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सभी लोग कान नहीं रखते? कान सभी लोग रखते हैं, मगर लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं। इस तरह इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, उस वक्त रास्तबाज बाप की बादशाही में आफताब की मानन चमकेंगे। वही लोग चमकेंगे जो खुदा की बादशाही में जाएंगे। और लिखा जिसके कान हो वो सुन ले। खुदा हमें बताता है कि अपने कान जो हैं वो बंद ना करें, बल्कि कलाम के मुताबिक चलें। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद की बादशाही में खुदावंद के साथ रहें तो फिर ज़मीन पर रहकर आफताब सदाकत की बात को मानने की ज़रूरत है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। जब आफताब सदाकत के मुताबिक चलेंगे जो यीशु मसीह है, जी बिल्कुल, तो यकीनन हम खुदावंद के मुक़द्दस लोगों में शामिल हो जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो हम उसके ईमानदारों में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि पहला तस्नीकियों 4 बाब 16-17 आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतराएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में उड़कर इस्तकबाल करें। तो हम अगर आफताब सदाकत की बात को मानते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो यकीनन हम हवा में उड़ेंगे, इस्तकबाल करेंगे, खुदा के मुकद्दस लोगों के साथ हम शामिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया पर साहब, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, लेकिन नाजरीन यहाँ पर मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।